भक्ति काल वन लाइनर की सीरीज हमारी चल रही है और इसमें 3-4 क्लास मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। नहीं देखी है तो वो भी जरूर जाकर के देख लेना। और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताया करो। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल की किताब से। तो वन लाइनर फॉर्म में आपका टाइम भी बचता है और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न भी याद होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, पूरी वीडियो जरूर देख लेना बिना स्किप किए। ठीक है, अगर पूरा फायदा उठाना है तो सिलेक्शन लेना है तो। कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था निम्बार्काचार्य ने। कृष्ण के सगुण रूप का, ठीक है, सगुण रूप की बात हो रही है। सगुण रूप यानी कि साकार रूप का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन है निम्बार्काचार्य के द्वारा किया गया। निम्बार्काचार्य का जो मूल नाम था ये था नियमानंद। और निम्बार्क का अर्थ क्या होता है? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, निम्बार्क को बार बार पूछा जाता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है और इनका एक नाम सुदर्शन भी था। आगे है, निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। वामांग का अर्थ होता है यानी कि बाई साइड में। ठीक है, बाई साइड में बैठी रहती हैं राधा रानी। राधा जी के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, ये ध्यान रखना है। श्री निवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौर मुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। ठीक है, इनमें से इनको तो खैर हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन श्री लक्ष्मण भट्ट की जो रचना है या फिर श्री लक्ष्मण भट्ट को भी कई बार पूछा गया है कि ये किसके शिष्य थे। श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, आज का जो पेपरों का पैटर्न है बदलता हुआ, उसमें जो प्रश्न आपको ऐसा लगता है कि इसको तो कभी पूछा ही नहीं गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, वही आजकल पेपर में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आपको लाइन बाई लाइन हर किताब को पढ़ लेना है, मूल किताबों को। अभी समय है आपके पास, चाहे आप टीजीटी पीजीटी या यूजीसी कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो वेदांत कौस्तुभ की रचना किसने की है? ये निवासाचार्य ने की है। आगे निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है, जो कि इस प्रकार से है। वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली। ठीक है, ये इसमें से इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रपन्न कल्पवल्ली किसके द्वारा लिखा गया है? तो निम्बार्काचार्य जी ने लिखा है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्बार्क संप्रदाय की जो सबसे बड़ी गद्दी है, ये गद्दी कहाँ स्थापित थी? राजस्थान के सलेमाबाद में। निम्बार्क या फिर संकादी संप्रदाय के प्रमुख कवियों को थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है इनके शिष्यों में श्री भट्ट का। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 ईस्वी में हुआ था और इनके गुरु का नाम था केशव कश्मीरी। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हेतु सखी का अवतार माना जाता है। 2 प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, युगल शतक और आदि बानी। ठीक है, श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में किस नाम से जानते हैं? तो हेतु सखी के नाम से जाना जाता है। ये जो उपनाम इनके होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। युगल शतक और आदिवानी इनके 2 रचना है। आगे दूसरा नाम आता है हरिव्यास देव का। हरिव्यास देव के गुरु का नाम था श्री भट्ट। ये श्री भट्ट के शिष्य थे। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की है। परशुराम देव के गुरु का नाम था हरिव्यास देव जी। ठीक है, परशुराम देव के गुरु का नाम क्या था? हरिव्यास देव। या हरिव्यास देव जी के शिष्य थे। इन्होंने ही निम्बार्का संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर थी? राजस्थान के सलेमाबाद में। और इसको स्थापित करने का जो शुभ कार्य था वो किसने किया था? परशुराम देव जी ने किया था। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की थी। इसकी भाषा थी राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी भाषा। आगे नाम आता है बल्लभ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय में पढ़ते हैं हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। जो बल्लभाचार्य जी थे ये उस समय के जो सुल्तान थे सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे, है ना। बल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दे रखा है। इनके जन्म हुआ था 1478 ईस्वी और 1530 में इनका निधन हो गया था। जन्म स्थान इनका आता है चंपारण। पत्नी का नाम है मधुमंगल। 2 पुत्र हैं इनके, गोपीनाथ और विठलनाथ। ठीक है, विठलनाथ को हम बहुत बार पढ़ते हैं। और ये पुष्टि मार्ग की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखना है। आगे बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। ठीक है, बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को किस रूप में देखा जाता है? तो पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म। वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है।
पूर्व मीमांसा भाष्य इनका आता है, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य इसको बोलते हैं, जो अनुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अनुभाष्य के नाम से ही ज्यादातर पेपर में पूछा जाता रहा है अब तक, लेकिन आगे कुछ भी पूछा जा सकता है। उत्तर मीमांसा किसका है, तो ये वल्लभाचार्य जी का है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। सारे जो ये संप्रदायवाद है, मत है जो इनके, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, नहीं देखिए तो वो भी जाके जरूर देख लेना। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका इन्होंने लिखा था, तथा सुबोधिनी टीका और तत्वदीप निबंध। ठीक है, ये सभी ग्रंथ इनके याद रखने हैं। आगे अनुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विठल नाथ ने पूरा किया था। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व किस पर था, प्रबंध दायित्व जो था, यानी कि उसके जो अकाउंटेंट का जो काम था वो कौन संभालते थे, ये कृष्णदास जी संभालते थे। ठीक है, तो पूरनमल खत्री ने करवाया था श्रीनाथ जी का मंदिर, वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे और गोवर्धन पर्वत पर। आगे गोस्वामी विठल नाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। जरूर आपने थोड़ा बहुत भी साहित्य पढ़ रखा है तो अष्टछाप आप अच्छे से जानते होंगे। इसमें अष्टछाप यानी कि 8 कवियों का इसमें वर्णन आता है, 8 शिष्यों का, और 8 में 4 किसके थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 4 विठलनाथ के, दोनों बाप बेटों के 4-4 शिष्य इसमें शामिल थे। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे, यानी कि कुल अगर पूछ लिया जाए तो 84 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, और विठलनाथ के थे 252 शिष्य। विठलनाथ के बेटे का नाम था गोकुलनाथ, और गोकुलनाथ ने अपने दादा और अपने पिता दोनों के शिष्यों की जीवन वृत्त लिखा था। 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता। ठीक है, इसको भी याद रख लेना, है ग्रंथ पूछे जाते हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे काल क्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण, है ना, इनका क्रम से ही पूछा जाता है बहुत बार, कौन इसमें से बड़ा है कौन छोटा है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। सबसे पहले नाम आता है कुम्भन दास का, जिनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में, और सूरदास का जन्म हुआ था कुम्भन दास के 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद 1478 ईस्वी में, और दोनों का जो निधन हुआ था वो 1583 में एक साथ ही हुआ था। परमानंद दास का जन्म हुआ था 1493 ईस्वी में, इनका निधन मालूम नहीं है, ठीक है, वर्णित नहीं है। कृष्ण दास का जन्म हुआ था 1496, 1578 में इनकी मृत्यु हो गई थी। गोविंद स्वामी का जन्म 1505, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, फिर छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, इनका ये जन्म और मृत्यु आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर आप लिख लेना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे है कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे, और ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, कुंभन दास ने कब की थी, 1468 में इनका जन्म हुआ था, और 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर, जो कुंभन दास थे, अकबर ने एक बार इन्हें अपनी दरबार में बुलाया था, तो अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके बाद में ये लिखते हैं, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ठीक है, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, यानी कि संतन को कहा सीकरी सो काम, दरबार से क्या काम है ना, राजा महाराजाओं के महलों से क्या लेना देना है संतन को, ऐसा इन्होंने कहा है। और मेरा तो जो हरि का नाम है समझता था वो भी बिसर गया, भूल गया हूं मैं उसको। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। ठीक है, सूरदास के बारे में लिखा है हजारी जी ने, याद रख लेना। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 और दिन मंगलवार था, संवत 1535 विक्रमी को हुआ था। ये वल्लभाचार्य से केवल 10 दिन ही छोटे थे। ठीक है, सूरदास का जो जन्म यहाँ पर दे रखा है, ये कब का है, तो ये वल्लभाचार्य से केवल 10 दिन छोटे थे। वैसे इनका अभी हमने ऊपर देखा था 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 78 ईस्वी में आप 1535 में से अगर 57 माइनस करोगे तो यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, देख लेना एक बार। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कुछ लोग इनके जन्म को कहाँ मानते हैं, तो मानते हैं रोनकता गऊ घाट पर, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तीनों ने इनका सूरदास जी का जो जन्म माना है वो रोनकता गऊ घाट को माना है। और इसके अलावा कुछ विद्वान इनके सिही नामक स्थान को मानते हैं। सी वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने माना है।
आगे सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से केवल 3 ही उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्प द्रुम नाम से हुआ था। ठीक है, राग कल्प द्रुम नाम से हुआ था। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ सभी की होली तो आज मन चुकी है और आपने भी बढ़िया मनाई होगी, और बढ़िया आप बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी अ, हर चीज से, अब बुराइयों से दूर बच करके, है ना, यही मैं उम्मीद करती हूँ। और आज रंगों का त्योहार है भाई, है ना, तो एक वीडियो आपको मिल रही है, चलो एक तो डाल ही देती हूँ क्योंकि आपका पेपर भी पास में है, टीजीटी पीजीटी का। चलिए, पसंद आई हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। टेलीग्राम